हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों परसों मैंने आपको एक इसका पहला वीडियो बनाया था। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी लेट हम लोग हो गए हैं और मैं आप लोगों को फिर से मैं जो है आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पूरा जो है यूटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें हम देखेंगे आगे पार्ट वन में हमने जो है बुद्धि को डिस्कस किया था। बुद्धि के कॉन्सेप्ट को कब से जो है सबसे पहले किसने काम किया, फिर किस तरीके से ये जो है अस्तित्व में आई, कैसे हमने मापन के बारे में देखा, कैसे इंटेलिजेंट मापन का किसने सूत्र दिया था, किसने उसका फॉर्मूला दिया था। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, डिटेल में। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बुद्धि के कॉन्सेप्ट से ले ली थी, ठीक है। एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं उसमें बताना रह गया था, जो बुद्धि के प्रकार थे। मैंने सोचा था कि दूसरा वीडियो बुद्धि की सिद्धांतों पर बनाएंगे, लेकिन अभी दूसरा वीडियो उसको हम तीसरा पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट 2 में हम बुद्धि के प्रकारों में के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे बुद्धि के प्रकारों की अगर बात करते हैं तो बुद्धि के प्रकारों में सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि बुद्धि को बांटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बुद्धि का विभाजन करना, बुद्धि को के प्रकारों को बता पाना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बुद्धि के प्रकारों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। बुद्धि के प्रकारों को बुद्धि को बांटने का प्रयास किया है। वैसे हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे बुद्धि के तो उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बहुत अधिक प्रकार की जो है लोगों ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपनी अपनी थ्योरीज के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए हैं, ठीक है। बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है, उसको हम सिद्धांतों में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि के मेन प्रकारों की अगर बात करते हैं, यहाँ से भी आपको देखने मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक एक जो है थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक। तो E.L. थॉर्नडाइक एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो बुद्धि को बांटने का प्रयास किया। इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक इन्होंने जो पहली बताई वो है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक तो बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। दूसरी जो प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं, ठीक है, अमूर्त बुद्धि। और तीसरी प्रकार की जो इन्होंने बुद्धि बताई वो थी मूर्त बुद्धि, ठीक है। 3 प्रकार की इन्होंने क्या है बुद्धि बताई। देखिए इंग्लिश में अगर देखेंगे ये होगी सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये होगी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर की जो होती है ये होती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई। किसने बताई थी? E.L. थॉर्नडाइक ने। ये भी अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है, पूछा जा सकता है कि जो है थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि कितने प्रकार की होती है, या थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। हम आगे डिस्कस करेंगे इन अलग अलग बुद्धियों के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताई थी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है, ठीक है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि ज़्यादा होती है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि सामाजिक बुद्धि मतलब एक व्यक्ति जो है मतलब कोई फला व्यक्ति है वो ये बनता है, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि का ज़्यादा विकास हुआ है या किस प्रकार की बुद्धि उसमें अधिक है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है भाई, देखो सामाजिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता होती है जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। और ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध जो है बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक बुद्धि इनके अंतर्गत अच्छी है, इनके अंदर अच्छी है, तो फिर जाहिर सी बात है ये दूसरे लोगों के साथ, समाज के जो व्यक्ति होता है वो समाज का एक हिस्सा होता है, ठीक है, समाज का सदस्य होता है। तो उसकी जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि अच्छी होगी और वो व्यक्ति जो है दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संबंध भी अच्छे रखता है, ठीक है, ये है। और दूसरा दोस्तों समाज में इसकी प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। समाज में इसकी प्रतिष्ठा, इसकी इज्जत तो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दूसरों के साथ सामाजिक संबंध अच्छा रखेगा, ठीक है। और दूसरे व्यक्तियों की समाज की समझ इसको बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उनके व्यक्तियों के व्यवहार को, जो अन्य समाज के अन्य सदस्य उनके व्यवहार को समझता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी समाज में इज्जत, इसकी प्रतिष्ठा, उसका पद जो है बढ़ा होता है या ऊंचा होता है। और ये दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है प्रभावपूर्ण व्यवहार करने की इसमें क्षमता भी ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको समझ लेना। और सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम कह सकते हैं दोस्तों जो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जिनमें सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होगी, वो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, जैसे नेता हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं वो, ठीक है। तो इनमें सामाजिक बुद्धि अधिक होती है, समाज के लिए कार्य करने की इनमें जो है एक भावना होती है अंदर से, ठीक
ठीक है। अब इससे जो जितना भी हमने अभी बताया आपको इस बात से स्पष्ट है कि सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में जो है एडेप्टेशन करने में मदद करती है, सामाजिक बुद्धि में अनुकूलन करने में या समायोजित होने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। सामाजिक बुद्धि के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे क्या करता है व्यक्ति, मैंने क्या बोला था, जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से या अन्य लोगों से या अन्य समाज के अन्य सदस्यों से अच्छा व्यवहार व उन्हें मतलब समाज के अन्य सदस्य को अच्छे से समझता है, ठीक है। तो ऐसी मानसिक क्षमता होती है सामाजिक बुद्धि जिसके सहारे ये जो है अन्य लोगों से अच्छा व्यवहार और उन्हें अच्छे से समझा जा सकता है या समझता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक संबंध क्या होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। सामाजिक संबंध क्या होगा इनका, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी, पद जो भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ऊंची होती है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार होता है इनका, ठीक है, अन्य के साथ, ठीक है, अन्य के साथ इनका क्या होता है, या समाज के अन्य सदस्यों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार होता है, ठीक है। और सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता इनकी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो है बन सकते हैं नेता, ठीक है, या समाज सेवक, ठीक है। कुछ इस तरीके के कार्यों में जो है ये लोग लिप्त रहेंगे क्योंकि इनको समाज के प्रति, समाज के लिए कार्य करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसी भावना इनके अंदर होती है, इनकी बुद्धि इस क्षेत्र में काम करती है, समाज के क्षेत्र में। तो ऐसे लोग जो है नेता बन सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं, किसी ग्रुप के लीडर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ें भी जो है आपके दिमाग में आ रही है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अब हमने जो है यहाँ पर कोई कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसके बारे में, सामाजिक बुद्धि के बारे में समझ लिया, किस तरीके की सामाजिक बुद्धि होती है और कैसे इसके अंतर्गत लोग आ सकते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों दूसरी बात की थी यहाँ पर अमूर्त बुद्धि की, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि को हमने क्या कहा था, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। दोस्तों अमूर्त मतलब ये होता है ना, जैसे मूर्त और अमूर्त दो अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। तो अमूर्त चीज़ें ये होती है जिनके बारे में लोग चिंतन करते हैं, वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित नहीं है वो अमूर्त है हमारे लिए, ठीक है। यानी कि हम उनको अपने विचारों में, अपने ख्यालों में सोच सकते हैं, ठीक है। तो अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की जो क्षमता होती है उसको ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति में अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने की, मनन करने की क्षमता होगी, ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं कि उसमें अमूर्त बुद्धि ज़्यादा है, ठीक है। तो एक प्रकार की बुद्धि ये भी होती है जो व्यक्तियों में पाई जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति अमूर्त चीज़ों के विषय में जो उसके सामने नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो जिन चीज़ों का अस्तित्व वहाँ पर नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो उन चीज़ों के बारे में थिंकिंग करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों आप देखते होंगे जैसे कोई कहानीकार है, कोई दार्शनिक है, कोई लेखक है, या चित्रकार, कलाकार, कोई भी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहानी लिख रहा है, वो अपने दिमाग में अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके सामने नहीं है, और उन चीज़ों के बारे में सोच कर एक वो बेहतरीन कविता या कहानी लिख पाता है, ठीक है। कोई दार्शनिक है, और इस तरीके के, जैसे कोई कलाकार हैं, ठीक है, कलाकार क्या करता है, जब एक्टिंग करते हैं कोई कलाकार, अगर मैं एक्टर की बात करूं तो एक्टर भी वही करते हैं, ठीक है, उस चीज़ का प्रतिबिंब अपने दिमाग में बनाते हैं और उस आधार पर जो है एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं अमूर्त चीज़ों के बारे में, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में रूबरू कराते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं विचारों, कल्पनाओं और मानसिक प्रतिभाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले ही बात करी अमूर्त चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को का प्रत्यक्ष रूप से उनके सम्मुख नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में अगर वो थिंकिंग करेंगे तो यानी कि जाहिर सी बात है, तो वो कल्पनाएं होंगी, उसमें विचार होंगे, ठीक है, और उनकी मानसिक प्रतिभा जो होगी उसी के आधार पर क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, ठीक है।
तो इस बुद्धि को, जो अमूर्त बुद्धि होती है दोस्तों, इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख लेते हैं हम, ऑल्सो कॉल्ड सैद्धांतिक बुद्धि, और इसको क्या कहते हैं, सैद्धांतिक 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 बुद्धि, ठीक है। तो सैद्धांतिक बुद्धि यानी कि इसको क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। तो थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी इसको आप कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कहा दोस्तों, जिस व्यक्ति में ये बुद्धि ज़्यादा होती है तो अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की उसमें क्षमता क्या होती है, ठीक है, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन की क्षमता क्या होगी, बहुत अधिक होती है, ठीक है। दूसरा इसमें आप लिखेंगे ऐसे लोग विचारों कल्पनाओं, जो ऐसे लोग होंगे जिनमें अमूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है तो वो विचारों, कल्पनाओं और मानसिक प्रतिभाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जो है क्या है, कर लेते हैं, ठीक है। तो विचारों, कल्पनाओं और मानसिक प्रतिभाओं के आधार पर ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया था भी, ऐसे लोग जो है दार्शनिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे कोई दार्शनिक है, ठीक है, या कोई कहानीकार है, ठीक है, कोई कवि है, कवि, कहानीकार, लेखक लिखेंगे आप, इसके अंदर कहते हैं दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई कवि है, कोई कलाकार है, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अमूर्त बुद्धि। ऐसे लोगों में अमूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि भी पाई जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर की जो बुद्धि का हमने यहाँ पर जिक्र किया था दोस्तों, वो होता है मूर्त बुद्धि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको अमूर्त बताया था, अमूर्त जो है इसी के अपोजिट है। मूर्त बुद्धि में क्या होता है, मूर्त चीज़ें यानी कि जो चीज़ हमारे सामने है, ठीक है, तो ठोस चीज़ें, ठीक है, ठोस, इसको ठोस बुद्धि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठोस बुद्धि किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर बन सकता है। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य दोस्तों ऐसी मानसिक प्रतिभाओं से होता है जिसके सारे व्यक्ति क्या करता है, मूर्त चीज़ों के बारे में या ठोस चीज़ों के महत्व को समझता है, ठीक है, उसके महत्व को समझता है और उसका इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे सामने वो चीज़ पड़ी है, हमारी अगर बुद्धि, हम देखेंगे कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके उस चीज़ का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम उस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके अपनी इच्छा के अनुसार, और जिस समय उस चीज़ की आवश्यकता हमको पड़ती है उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 10 कलर यहाँ पर पड़े हैं, हमको कोई चित्रकारी करनी है, हमारे पास 10 कलर पड़े या फिर 3 ही कलर हमारे पास है, ठीक है, हमको कोई एक बढ़िया सी पेंटिंग बनानी है, तो हम उन तीनों कलर को इस तरीके से प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास वो चीज़ हमारे सामने है और हम अमूर्त बुद्धि के द्वारा कोई प्रतिबिंब अपने दिमाग में सोचते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं और मूर्त बुद्धि का इस्तेमाल उसमें हम करते हैं, इसलिए उन कलर का इस्तेमाल के लिए, ठीक है। हमारी बुद्धि, अगर मूर्त बुद्धि हमारे में बहुत अधिक है तो हम उन कलरों का इस्तेमाल जो है किस तरीके से कर पाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपनी इच्छा के जहाँ पर आवश्यकता होगी और उसको हम आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, या फिर कोई अन्य चीज़ भी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये था दोस्तों। इस बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं, जैसे मैंने उसको बताया था, उसको सैद्धांतिक बुद्धि बोला जाता है, अमूर्त बुद्धि को, ठीक है, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इस बुद्धि को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से बोला जाता है क्योंकि मूर्त बुद्धि है, जो चीज़ हमारे सामने है उन चीज़ों का जो है प्रैक्टिकल किया जाता है, उनको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, इच्छा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत ऐसे लोग आ सकते हैं जो कुशल कारीगर हैं, सफल इंजीनियर हैं, ठीक है, और हस्तकलाओं से जिनको बहुत अच्छी, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, अपनी हस्तकला दिखाते हैं, तो ऐसे लोग जितने भी होते हैं वो सभी मूर्त बुद्धि इनमें बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि हमने क्या कहा, ऐसी मानसिक प्रतिभा, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो आप, ऐसी मानसिक प्रतिभा
जिसके सहारे क्या करता है, जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या, मैंने एक चीज और बताया था शब्द ठोस, ठीक है, मूर्त या ठोस चीजों के महत्व को समझता है। भाई जो उसके सामने जो चीजें पड़ी है उनके महत्व को समझता है। और मैंने एक चीज और कहा था, उनका इच्छानुसार, ठीक है, इच्छानुसार, या फिर इसको आप आवश्यकता अनुसार भी कह सकते हैं, इच्छानुसार या आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इच्छानुसार या आवश्यकता अनुसार उनका क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है, उपयोग करता है या उपयोग में लाता है। अब देखिए हमने कहा ऐसी मानसिक प्रतिभा जिसके सहारे, मूर्त बुद्धि क्या है, ऐसी मानसिक प्रतिभा है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस चीजों के महत्व को समझता है और इच्छा के अनुसार या जब भी आवश्यकता पड़ती है उस आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, उनको उपयोग में लाता है, उनको उपयोग में लाता है और उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऐसी बुद्धि को हमने एक नाम और भी दिया था, इस बुद्धि को हमने क्या कहा था, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, व्यावहारिक, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि भी इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। और हमने इससे पहले जब वाले में देखा था उसमें हमने कहा था उसको थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, आप ये भी समझ गए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और हमने एक चीज आपको और बताया था, जो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग कौन से लोग हो सकते हैं, देखिए जिनमें मूर्त चीजों का, आप देखिए कोई कुशल कारीगर है, ठीक है, कोई कुशल कारीगर है, भाई कारीगर है, कोई मिस्त्री है, कोई अन्य प्रकार की कारीगरी करता है, ठीक है, तो ये कुशल कारीगर बन सकते हैं इसमें दोस्तों, एक अच्छे कारीगर बन सकते हैं जिनमें ऐसी बुद्धि ज़्यादा होती है। उसके बाद एक सफल इंजीनियर भी बन सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर का काम भी यही है, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना, तो किसी चीज़ को बनाना, तो ये एक सफल इंजीनियर भी हो सकते हैं जिनमें इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है, ठीक है। और हस्तकलाओं में निपुण हो सकते हैं क्योंकि ये लोग हस्तकलाओं में निपुण होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे लोग क्या बनते हैं और ये सब चीज़ें, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बांटना बहुत कठिन है, मैंने पहले ही कहा था, अगर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया गया है उनके द्वारा, बुद्धि को मुख्यतः इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा हम लेट हो गए थे, इसके हमने एक पार्ट पहले कर दिया, अभी दूसरा पार्ट ये है, अभी तीसरा पार्ट जो है जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। तो उसमें हम जो है तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकी थ्योरीज को, TORIES, ठीक है, थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज सारी डिस्कस एक दिन नहीं होंगी, तो उसके बाद हम थ्योरीज 3 थ्योरी एक दिन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3 थ्योरी दूसरे दिन, और एक बड़ी थ्योरी है, एक वीडियो में सिंगल उसी थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि टॉपिक से लगभग आपको 5-6 पार्ट देखने को मिलेंगे, तो 6-7 पार्ट के अंतर्गत हम बुद्धि को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लर्निंग में चले जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।